दोस्तों, ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल बना ली है। हज कासिम, खैबर शेकन और फतेह मिसाइल को मिलाकर हाइब्रिड मिसाइल तैयार की है, यानी कि बड़े हमले की तैयारी है। और इसके अलावा ईरान की SRBM राड 500 मिसाइल की भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और ईरान इसे दाग सकता है, जिसके बाद दुश्मनों की हालत खराब है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, नए फुटेज में IRGC को देश में ही विकसित एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। ईरान विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू प्लेटफॉर्म पर ध्यान देते हुए अपने स्वदेशी डिफेंस उद्योग को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। ईरान कुछ वीडियोस जारी करता है जिसमें वो अपने अलग अलग मिसाइलों को दिखाता है और बताता है कि उसके पास किस तरीके की मिसाइलें हैं। अब प्रेस टीवी के हवाले से बताया गया है, जो कि ईरान की सरकारी मीडिया है, उन्होंने बताया है कि ईरान ने 3 मिसाइलों को मिलाकर एक मिसाइल बना दी है, जिसे हाइब्रिड मिसाइल कहा जा रहा है। इसमें हज कासिम बूस्टर खैबर शेकन फतेह वॉरहेड से मिलते हैं। ईरान की नई हाइब्रिड मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाल ही में ईरान ने कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें उस जवाबी कार्रवाई के संदर्भ में हैं, जो कि अमेरिका की आक्रामकता के जवाब में उस इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर की गई थी। यानी कि अमेरिका के ठिकानों पर इन हाइब्रिड मिसाइलों को दागा गया है, ये बात भी कही जा रही है। इसके आगे कहा गया है कि इनमें दिखाई गई कई मिसाइलों में हाज कासिम बूस्टर स्टेज को खैबर शेकन और फतेह मिसाइल परिवारों से जुड़े वॉरहेड असेंबल किए गए हैं। इन तस्वीरों में हज कासिम का खास बड़े यानी कि जो बड़ा डायमीटर होता है उसके निचले हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इसका बूस्टर रेडियस खैबर शेकन के मुकाबले लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसे ऊपरी हिस्से और वॉरहेड असेंबली के साथ जोड़ा जाता है, जो कि देखने में खैबर शेकन के एडवांस गाइडेंस और टर्मिनल फेस सिस्टम जैसा दिखता है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में ये फतेह 1 मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल जैसे भी लगते हैं। ये नया कॉन्फ़िगरेशन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार की आम सिंगल पर्पस मिसाइल बनावट से जानबूझकर किया गया बदलाव लगता है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ईरान की मिसाइल ऑपरेशनल पॉलिसी पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही उन दावों पर भी सवाल उठ सकते हैं जिनमें कहा गया कि ईरान का मिसाइल इंडस्ट्रियल बेस काफी हद तक कमजोर या फिर नष्ट हो गया है। दरअसल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को कहा कि ईरान के सारे हमने जितने भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो ध्वस्त कर दिए हैं, जितनी भी उनकी मिसाइलें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ तक कि न्यूक्लियर ठिकानों को भी ख़त्म करने की बात वो कह रहे थे। लेकिन ईरान ने यहाँ पर ये चीज़ साफ कर दी है कि भाई हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ईरान लगातार अपनी मिसाइलों को अपग्रेड भी कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो ईरान की तरफ से हमले किए गए अमेरिकी बेसों पर, जहाँ पर उनके सैनिकों की भी जान गई, जहाँ पर अमेरिकी बेस बुरी तरीके से तबाह हो गए, आग लगती हुई वहां पर दिखाई दी। जो तबाही मची है वो ऐसे ही नहीं मची है, बल्कि ईरान ने अपने मिसाइलों को इतना अपग्रेड किया है कि वो अमेरिका के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि ठाड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर वहां पर अपना काम करके निकल आती हैं। और उन्होंने ये मिसाइलें दागी भी हैं, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब इन मिसाइलों की खासियत पर अगर हम जाएं तो ये तीनों मिसाइलों की अलग अलग दूसरी खासियत है। खैबर शेकन, फतेह और हज कासिम ये ईरान की सबसे बेस्ट मिसाइलें मानी जाती हैं कि ईरान ये अगर इन मिसाइलों को दाग रहा है मतलब कि कोई बड़ा हमला करने वाला है, इस वजह से दागी जाती है, ऐसा माना जाता है। वरना उसके पास फिर बाकी की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें और तमाम तरीके की मिसाइलें मौजूद हैं। अब हज कासिम की अगर बात करें तो ये सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर की है और 500 किलोग्राम वॉरहेड लेकर ये जा सकती है। ये फतेह 110 फैमिली से जुड़ी हुई है और इसे ईरान ने खुद बनाया है। इसके बाद आती है खैबर शेकन मिसाइल। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है और ये 1450 किलोमीटर की रेंज की है। इसके साथ में ही मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ, जो कि एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है, वो इसमें शामिल है। इसे भी IRGC नहीं बनाया है। इसके बाद आती है फतेह मिसाइल। हाइपरसोनिक मैन्यूवरेबल क्षमता वाली ये मिसाइल है और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने इसे कई बार दागा भी है और ये ईरान की सबसे बेस्ट मिसाइलों में आती है। अब ये जो पूरा मिक्सचर किया गया है ईरान की तरफ से, इसे मॉड्यूलैरिटी कहा जा रहा है। एक सिस्टम के मजबूत बूस्टर को दूसरे सिस्टम की बेहतर गाइडेंस टर्मिनल क्षमता के साथ मिलाकर इससे प्रोडक्शन में लचीलापन और एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि जो ईरान है अपनी अलग अलग मिसाइलें प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उन्हीं मिसाइलों के अंदर इस तरीके से हाइब्रिड चीज़ें करके, यानी कि मिसाइल का निचला हिस्सा किसी और मिसाइल का है, ऊपरी हिस्सा वॉरहेड ले जाने वाला हिस्सा किसी और मिसाइल का है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें मिलाकर ईरान अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकता है और अगर उसके पास मान लीजिए कि कम मिसाइलें बचती हैं तो वो आपस में ही
इन्हें हाइब्रिड करके बना के अपनी मिसाइलों की जो क्षमता है उसे बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ईरान की जो मिसाइलें हैं वो कम भी नहीं पड़ेंगी और दूसरी तरफ वो एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत हद तक चुनौती देने में कामयाब भी हो जाएंगे। ये हाल के हमलों, जैसे कि अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले हुए हैं, काफ़ी तगड़े हमले देखने को मिले, उनमें इस्तेमाल किए गए थे। इस कन्फिग्रेशन की अहमियत तब सबसे साफ तौर पर समझ में आती है जब इसकी तुलना उन मिसाइल डिफेंस सिस्टम से की जाती है जिन्हें नाकाम करने के लिए इसे बनाया गया है, जैसे कि पेट्रियट PAC-3 और PAC-2, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे ठाट सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा US नेवी का SM-3 इंटरसेप्टर और इजराइल का डेविड स्लिंग और एरो फैमिली, ये वो एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे ईरान की मिसाइलें लड़ती हैं। इनमें से हर सिस्टम को किसी खास तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया है। PAC-3 और डेविड स्लिंग को कम ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकने यानी कि टर्मिनल इंटरसेप्ट के लिए बनाया गया है। ठाट टर्मिनल फेज के दौरान ऊपरी के यानी कि बहुत ऊपर की जो मिसाइलें हैं उन्हें बाहरी रोकता है, उन्हें इंटरसेप्ट करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाता है। इसके अलावा जो नेवी के SM-3 है वो मुख्य रूप से वायुमंडल के बाहर काम करने वाला इंटरसेप्टर है, जिसे उड़ान के बीच के मिड कोर्स में ही लक्ष्य को रोकने के लिए बनाया गया है, और एरो-3 भी इसी तरीके का काम करता है। अब लेकिन इन सब में ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इन सब की एक ही कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है कि ये सभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने टर्मिनल ट्रैजेक्टरीज पर, अपनी प्रेडिक्टेबल टर्मिनल ट्रैजेक्टरीज पर। मतलब कि इनका जो डिपेंडेंस है वो लगभग एक ही जैसा है, एक ही तरीके का है। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को अगर इन्हें फॉलो करना है तो वो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं, किसी भी तरीके से कैलकुलेट करके और फिर उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान ने ये जो मिसाइलें बनाई हैं ये आसान तरीके से इंटरसेप्ट होने वाली है ही नहीं। जब एक साथ वो हाइब्रिड मिसाइलें बना रहे हैं, हाइब्रिड मिसाइलें दाग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ईरान ने कुछ बड़ा सोच के रखा है और वो चाहते हैं कि इस तरीके के जो डिफेंस सिस्टम है इन्हें चकमा दिया जाए। और इसीलिए ईरान ने जो अपनी मिसाइलें बनाई हैं उनसे अमेरिका के इन सभी सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, और तभी इराक जैसे इलाकों में अमेरिका ने अपने ये सिस्टम्स हटा भी दिए हैं और वो उनसे अब इतना उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं और मिसाइलें रुकने का नाम नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा ईरान की एक और मिसाइल की मौजूदा वक्त में काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसे राड 500 कहा जाता है। ये ईरान की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने इसे 2020 में बनाया था और तेहरान, मतलब इसके बारे में बताया था, तेहरान में जो IRGC के कमांडर्स हैं उनके सामने इन्हें लॉन्च करके दिखाया गया था। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये शॉर्ट रेंज वाली है, यानी कि 500 किलोमीटर तक जा सकती है, और ये सबसे ज़्यादा वॉरहेड ले जा सकती है। 1750 किलोमीटर का जो पूरा वॉरहेड है ये ले जा सकती है। इसका पूरा वजन ऐसा बताया जाता है कि है। इसके साथ में ही इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। साथ में दावा किया जाता है कि Mach 8 तक इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये जल्दी अलग होने वाला वॉरहेड और मैनूवर करने की क्षमता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के टारगेट के अंदर आती है तो जब तक एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करेगा इतनी देर में ही ये अलग हो जाती है, 2 टुकड़ों में बट जाती है और अपना काम के लिए जो वॉरहेड है वॉरहेड वाला हिस्सा अपने टारगेट पर चला जाता है। इस वजह से इसे इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसी तरीके की मिसाइलें मौजूदा वक्त में ईरान बना रहा है, और इस तरीके से उसने बनाई है कि अभी मौजूदा वक्त में जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि आगे के लिए भी ईरान ने बहुत बड़ी तैयारियां की है। ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि हमारे पास अभी ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया ने देखी भी नहीं है, और यहाँ तक कि रूस ने भी इसी बात को दोहराया था कि अमेरिका को ज़रा सोच समझ कर ईरान से लड़ना चाहिए, उसके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं माना और अब वो किसी भी तरीके से इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ उस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।